Assalamualaikum, students of class 7th. Very good morning to all of you. How are you, students? Hopefully, you all have been fine, students. Okay, students, as you know that we were studying the poem English Stuff. Now, today we are going to end up this poem. Today, I will read its last stanza, last two stanza are remaining. So, I will read last two stanza and I will explain them. Then, I will give you a little homework. Okay, now please look at the page number 120. Open your books, look at the page number 120, student. It's a stanza. Pronunciation, think of psyche, is a falling stout and spiky. It's a dark abyss or tunnel strewn with stones, toad, solace, gunwale. Arlington and Isle of Wight, housewife, verdict and indict. Okay, it is the stanza. So, pronunciation, think of psyche, यानी कह रहे the poet is saying that जैसे जब हम अल्फाज अदा करते हैं लाइक प्रोनाउंसिएशन है तो आप सोचो कि जैसे वर्ड साइकी है, ठीक है. इज अ पॉलिंग स्टॉट एंड स्पाइकी, क्या ये पॉलिंग स्टॉट और स्पाइकी की तरह है? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना. इट्स स्पाइकी मीन्स कांटेदार, ठीक है. इट्स अ डार्क आबिस और टनल, ठीक है. ये ऐसा है जैसे कि बिल्कुल एक कोई सुरंग हो, ठीक है ना. एक डार्क सुरंग हो, पतली तंग सी सुरंग हो. सुरंग आपको पता होगा जैसे कहते हैं लाइक कोई गली सी हो, ठीक है ना. जैसे ट्रेन गुजरती है तो उसे सुरंग कहते हैं, ठीक है ना. जो केव्स होते हैं उसमें भी सुरंग होती है. तो टनल लाइक टनल, ठीक है ना. टनल हो या सुरंग हो, ठीक है. स्ट्यून विथ स्टोन्स स्टोर्ड सोलेस गनवेल, ठीक है. यानी ये ऐसा है जैसे कि कोई बिखरे हुए स्टोन्स हो, ठीक है ना. बहुत सारे बिखरे हुए स्टोन्स हो, जो स्टोन्स हो. स्टोन मीन्स बिखरे हुए, स्कैटर्ड, ठीक है ना. स्कैटर्ड स्टोन्स हैं और जो है ऐसी टनल है ये जो कि जिसमें स्कैटर्ड स्टोन्स हैं और इट इज़ फुल ऑफ स्टोर्ड मीन्स स्टोर्ड, ठीक है ना. STORED, ठीक है. पैक्ड और स्टोर्ड, ठीक है, नीटली. सो इट और ये ऐसी है कि ये जैसे लाइक स्टोन से पैक है, ठीक है. हर तरफ से स्टोन्स है, स्टोन से पैक है, चारों तरफ से पैक है, बंद है टनल, ठीक है. सोलेस मीन्स पीसफुल, और बहुत पीसफुल है, बहुत पुरसुकून है, कोई ज़्यादा आता जाता नहीं है, पुरसुकून है. गनवेल, ठीक है. और बिल्कुल जैसे गनवेल यानी जैसे गन्स का रास्ता होता है, ठीक है ना. तो उस तरह से है ये, यानी कि एक ऐसी टनल, ऐसी एबिस या ऐसी टनल जो कि स्टोन से भरी हुई है, स्टोन से फुल है. ऐसे स्टोन्स जो कि स्कैटर्ड हैं, बिखरे हुए हैं, स्टोन से पैक है, बहुत पुरसुकून है. और जैसे कोई गन मैन वहाँ खड़ा हुआ हो और कोई वहाँ ज़्यादा लोग आ नहीं सकते हो, इस तरह से वो पुरसुकून टनल है, ठीक है. आर्लिंगटन एंड आइल ऑफ विट, ये किसी प्लेसेस के नेम है, ठीक है ना. ये प्लेसेस के नेम है. हाउस वाइफ, वर्डिक्ट एंड इंडिक्ट. और कुछ वर्ड्स बताएं पोइट ने. ही सिंग हाउस वाइफ, जैसे कि हाउस वाइफ होती है, या फिर वर्डिक्ट है, ठीक है. वर्डिक्ट यानी फैसला, डिसीशन. और फिर ठीक है, जैसे वर्ड इंडिक्ट, ठीक है. इंडिक्ट मीन्स टू एक्यूज ऑफ समबडी ऑफ रॉन्ग डूइंग, यानी किसी को पे गलत इल्ज़ाम लगा के उसको मुलजिम करार देना, ठीक है. किसी पे कोई चार्ज लगाना, एक्यूज़ करना, किसी पे फ़र्द जुर्म आयद करना, इल्ज़ाम लगाना, फ़र्द जुर्म आयद करना, ठीक है. इंडिक्ट, फ़र्द जुर्म आयद करना, किसी क्राइम की वजह से उसको उस पर किसी पनिशमेंट का अनाउंस करना, उसको पनिश करना उसको, ठीक है. सो इंडिक्ट. तो ये सारे वर्ड्स जो है यहाँ पोइट ने इस स्टेंजा में यूज़ किए हैं. ओके ना. इन द लास्ट स्टेंजा द पोइट इज सेइंग, okay students, so it is all about this stanza. Now we will move towards the last stanza. Okay, now please move towards the last stanza of the poem. Finally which rhymes with enough, though, through, blow or do or cuff. Hiccup has the sound of cup. My advice is to give up. Okay, यानी पोइट जो है लास्ट में फाइनली कह रहे हैं कि फाइनली आखिरकार चले विथ राइम्स विथ इनफ, ठीक है. विच राइम्स विथ इनफ, इतनी सारी जो राइम्स या जो वर्ड्स बताए हैं वो आई थिंक काफ़ी हैं, ठीक है. इतनी सारी जो मैंने पोएम बताई है और जो राइम्स बताई हैं वो काफ़ी हैं, ठीक है. दो, थ्रू, जैसे कि अगरचे, ठीक है. थ्रू यानी ठीक है, किसी में से जाना, किसी में से गुजरना. फ्लो, हल चलाना, ठीक है. डो यानी जो डो होती है, ठीक है ना, पता होगा डो सैंड के बनाते हैं डो, या आटे की डो. और कफ, ठीक है ना, ये खांसी वगैरह जो होती है, ठीक है.
अच्छा, हिकअप हैज़ द साउंड ऑफ कप। जिस हिचकी होती है हिकअप यानी हिचकी, इसकी साउंड ऐसी होती है जैसे कि कप की साउंड होती है। द पोइट इज सेइंग इस माई एडवाइस इज़ टू गिव अप, ठीक है। और फिर आखिर में पोइट इज सेइंग कि सारे वर्ड्स आपस में बहुत डिफरेंट हैं, ठीक है, कोई सिमिलरिटी नहीं लग रही इसमें, बहुत कम सिमिलरिटी है, तो मेरा एडवाइस है कि इसकी खोज करना छोड़ दो, ठीक है ना। मिस इट इज़ नॉट द मैसेज ऑफ द पोएम, बेसिकली the basic message of the poem is that English is tough, but it's not boring. It's very interesting. All the words have the variety. They are quite different from each other. Okay, there is a great area of the words in English language which have the like which have many meanings of many meanings, and which are quite different from each other. So a person should work hard to learn English. Okay, it's not too simple. If you want to achieve the command in English language, so a person must have to work hard to learn to learn and to go into the depth of the English language. So as because all the words are quite different from each other, they have the different meanings from each other, and there are few words which have the similarity, otherwise there is lack of similarity in the same sound words, ठीक है, same words which are in the same sound, ठीक है, but they give the different meanings and they are pronounced differently. Okay, so a person a learner have to work hard. He has to go through into the dictionary, and he or she has to put the effort to learn the English language. So it's not so simple and easy. So if you are taking it's very easy, so I think it's better that then you cannot learn it. Okay, if you're taking it very easy, so you cannot learn it, but if you will work hard and if you will take it seriously, so you can learn the English language, and it's very interesting and very in the current age, every person needs the English language, and it is spoken in all over the countries, in all over the world. So that is very important to learn the English language. Okay, so it is not tough, it is tough, but a person if he will work hard, so it will not tough for him. If he will show interest in any work, so it will not be tough for him. So it is the message of the poem. Okay.